चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले क्या चीज़ है? क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये बच्चों इसमें क्या चीज़ है, ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? डिस्क्रिमिनेंट। ये एक्चुअली हमें बताता है कि आया कि जो हमारे पास है कि ये रूट पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा इसका, ठीक है, ये डिफाइन करता है। असल में हमने अब इस पूरे चैप्टर में और अगली क्लासेस में भी सिर्फ इसी चीज़ को बार बार डिस्कस करना है कि ये पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये क्या बनता है, ठीक है। अगर पेपर में कहें फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट तो तभी आपने ये करना है, या नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब भी यही होता है, ना भी कहा हो तभी आपने कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी 4 कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 है, अगर ये लेस देन 0 आता है तो रूट्स नेगेटिव होंगे, नंबर 1, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी लिखना लाजमी है, ये नेचर है उसकी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे? रियल अनइक्वल, ठीक होगी बात ये। उसके बाद नंबर 3, अगर d इज इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बाज़ दफ़ा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो रूट्स, मतलब जैसे 36 आ गया तो 36 6 का स्क्वायर बन जाता है तो रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये a है, ये b है, ये c है। सो d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप छोटी a b c भी लिख सकते हैं, बड़ी भी लिख सकते हैं। 4 आ गया, a आ गया और c आ गया। अब ये 3 का स्क्वायर 9, 4 टू द 8, ये प्लस 8 हो जाएगा और ये कितना आ गया? 17। अब आपको पता है ये पॉजिटिव है, 17 ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। इक्वल का मतलब 0 नहीं आए तो अनइक्वल है। अब दूसरी बात ये देखें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हेयर वी हैव, हमारे पास है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये आ गया 64, 24 और ये 72 बन जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। अब उसने अगर चाहे बोर्ड में कहा हो ना कहा हो, उसने खाली ये कहा हो फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, आपने डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ ये भी फाइंड आउट करना है, लिख देना नीचे कि इमेजिनरी है या अनइक्वल है, ताकि बात क्लियर हो जाए। इसके रेलेवेंट एक एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। अब आगे देखें नंबर 3, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो माइनस 30 का स्क्वायर और माइनस 4a और c, ये आ गया। अब यहाँ पे करते हैं तो ये आएगा 900। 25 को 4 से करेंगे 400, 100 को 9 से माइनस 900, तो ये क्या आ गया? 0। तो रूट्स आर इक्वल। d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल, ठीक है। रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। आगे देखें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 4 आ गया, a आ गया 4 और c आ गया माइनस 2। सो ये 49 आ गया, 4 4 द 16, 16 टू द 32 प्लस 32 आ गया, तो ये आता है 1 और 7 1 81। 81 पॉजिटिव नंबर है, सो रूट्स आर रियल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर होगी बात जी? समझ आ गई? इसका पहला सवाल भी ऐसे ही, इसका दूसरा सवाल में भी नेचर फाइंड आउट करनी है। अगर दूसरा भी आता है, गालिबन कोई भी अगर पार्ट आता है, जैसे दूसरे का कोई पहला पार्ट या दूसरा कर लेते हैं, चलें जैसे दूसरे पार्ट का एक ये कर लेते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये कर लिया। तो इसमें d फाइंड आउट करना है, तो ये माइनस 3 का स्क्वायर और सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये कर लेते हैं। तो ये आ गया 9 4 8 8 7 द 56, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये माइनस 47 आ गया। तो रूट्स आप यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी। क्लियर होगी बात? इससे ना आगे हमारे पास कर्व्स बनती हैं, ग्राफ बनते हैं, जो अगली क्लासेस में जाएंगे तो हम उनकी नेचर को शुरू से ही डिफाइन कर लेते हैं, बजाय कि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि इसकी नेचर किस तरह की आएगी, कि इनके आंसर्स कैसे आ सकते हैं। सो 2.1 में यही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको बेहतर तरीके से कर लेना। हमारे पास है इसमें जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास 2.1 का कर लिया था हम लोगों ने। 2.2 करने से पहले हमें ना एक पूरा प्रूफ है, और कहते हैं थोड़ा सा प्रूफ समझा देता हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए वैसे। जब कहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट का मतलब है कि x का क्यूब, 1 का क्यूब के 3 आंसर आ सकते हैं। x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा लेते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 0।
एक्स इज -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे माइनस प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर आ जाएगा -4ac ओवर 2a, a1 है तो यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे -3 ओवर 2। तो बच्चों देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ और एक क्या आ गई माइनस के साथ। तो 1 के क्यूब का मतलब है कि 1 की 3 वैल्यूज आती हैं, एक 1 आती है, एक ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाली माइनस के साथ ये वाली। ये आपके पास उसने मतलब दिया नहीं हुआ, सवाल नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए। अब ये वैल्यूज आ गई, अब इनका नाम उसने दे दिया, 1 को तो उसने 1 ही कहा है, लेकिन पॉजिटिव वाली वैल्यू को क्या कहा है ओमेगा। क्या बोला है ओमेगा। ओमेगा इज अ ग्रीक वर्ड, ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, यूनानी लफ्ज है, ठीक है। उसके बाद और माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कह दिया। क्लियर होगी बात जी। ये किसके रूट्स हैं, किसके जवाब हैं 1 के। 1 के अगर 3 जवाब निकालने हो तो वो ये वाले होते हैं, 1 के 4 जवाब भी होते हैं, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, लेकिन हमारी बुक में इस वक्त 1 के 3 आंसर हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए पेपर में अब इसके अकॉर्डिंग एक सवाल लाजमी आता है, ठीक है, 100% एक क्वेश्चन आना है जो कि इसकी एग्जांपल्स में है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से 2 प्रॉपर्टीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अब वही प्रॉपर्टीज बोर्ड में आती हैं। प्रूव डैट, पहला क्वेश्चन आता है प्रूव डैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। कहता है साबित करें कि क्यूब रूट, क्यूब क्या मतलब 1, क्यूब मतलब पावर 3 के 1 और यूनिटी मतलब 1 के मतलब 1 की पावर 3 लें, ठीक है। जो उसके रूट जो आंसर आते हैं, रूट का मतलब है सम ऑफ क्यूब रूट, रूट का मतलब है आंसर, जो उसके जवाब आते हैं सारे 1 के उनको सम करें तो आंसर क्या आता है मेरे पास 0 आता है। मतलब 3 जवाब आए थे, कौन कौन से 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कहता है अगर इन तीनों को जमा करें तो 0 आता है। अब ये एमसीक्यूज भी बन गया और सवाल भी बन गया कि तीनों रूट्स को अगर जमा करें तो आंसर क्या आता है 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन यू डू हियर, यू कैन जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब उसने बोर्ड में इस तरह लिखा होगा लेकिन आपने नीचे इस तरह लिखना है खुद। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ बड़े ध्यान से समझना है। 1 तो 1 ही होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, प्लस के साथ ओमेगा की वैल्यू होती है और माइनस वाली वैल्यू किसकी होती है ओमेगा स्क्वायर की। समझ आ गई बात जी। अब ये रकम एक है, ये रकम दूसरी रकम है और एक रकम ये है, ये किसकी वैल्यू 1 तो 1 ही आ गया, ये ओमेगा की वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर होगी बात जी। अब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। सो हेयर वी हैव, हम क्या करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 नहीं है तो ये 2 से मल्टीप्लाई आएगा, 2 1 2। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इनमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, इनको आपने एज इट इज लिख देना है। मतलब ये -1 है तो इसको -1 लिख दें प्लस के रूट -3, -1 माइनस के रूट -3, कोई मसला तो नहीं आ सकते, बात समझ आ गई। अब ये देखिए ये रकम, ये वाली रकम कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, 2 आ गया और ये 1 और ये 1, ये -2 आ जाएगा, क्या बन गया 0। 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 0। साबित हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0। सो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 0 आता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये पहला आता है हमारे पास, ये प्रूव आएगा। सेकंड प्रूव क्या आता है, सेकंड हमारे पास है, कहते हैं प्रोडक्ट प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। इज यूनिटी भी कहते हैं, यूनिटी भी कहते हैं, यूनिटी इज 1 भी कहते हैं। कि प्रोडक्ट मतलब अगर तीनों को ज़रब करें तो आंसर क्या आता है 1। मतलब आम अंदाज में 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही 3 रूट से इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब आपको याद रखना पड़ना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 1 आता है। क्लियर होगी बात जी।
अब देखिए, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, वही सारा काम, 1 तो 1 ही होता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस के रूट -3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस के रूट 3/2। याद रखिएगा, ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे। अब देखें 2 टू द 4 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आ गया। ऊपर देखें 1 को तो छोड़ दें, 1 का कोई लेना देना है। ये a है, ये क्या है, b है। a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात जी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, 1 आ गया, ये आ गया माइनस और ये -3, क्योंकि ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 आ गया, ये आ जाएगा मेरे पास 1 + 3/4। तो 4 को 4 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये साबित हो गया प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। इसके बाद एक बात और सुनिए, तीसरी प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स शजादो ये है कि जो नंबर हमारे पास नेगेटिव होता है ना स्क्वायर रूट में, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वो कह रहा है तीसरी प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि कॉम्प्लेक्स क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। इस स्क्वायर ऑफ द अदर के मतलब ओमेगा का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है, ओमेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, ठीक है। ये इसका मतलब ये है, ठीक। एक है इनवर्स ऑफ द अदर, वो भी यही है, वो चौथी प्रॉपर्टी है। अब जो पीछे क्वेश्चन है ना एक रिव्यू के अंदर, वो ये वाला क्वेश्चन भी है कि ओमेगा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, उसका स्क्वायर लें, आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। समझ आ रही है बात कि नहीं, वो यही प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इसने क्या कहा है, ओमेगा को का स्क्वायर लें तो क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आता है, ठीक है। लिखने में वैसे ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ओमेगा स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर लें तो दोबारा क्या आता है, ओमेगा आता है। तो हमने अब ये साबित करना है कि हमने ओमेगा का स्क्वायर लेना है, तो ओमेगा स्क्वायर देखते हैं आता है कि नहीं आता। ओमेगा हमारे पास दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अगर हम देखें इसी सवाल से हम ले लेते हैं, ये वाला ओमेगा क्या दिया हुआ है, ओमेगा इज -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, यही था ओमेगा। हम स्क्वायर टेक कर लेते हैं दोनों साइड पे। नो वी हैव टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नीचे वाले का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा। कैसे बना, ये माइनस वाली रकम है और ये प्लस वाली रकम है, ठीक है। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, सॉरी इसमें ये आएगा, ये आ गया -1 का स्क्वायर +1, ये कट गया -3 आ गया, -2 स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया मेरे पास, इस स्क्वायर रूट के अंदर है माइनस, ठीक है, ये -3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये इसका साथ कोई लेना देना नहीं होता इस माइनस का। नीचे 4 आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप देख रहे हो कि ओमेगा का स्क्वायर लिया था हम लोगों ने, ठीक है, ये आ गया, ये दो रकम में से 3 में से एक निकाला, -2 4, 2 कॉमन ले लें, जब आपने 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, अब आप देखो 2 रह गए, ये किसकी वैल्यू है, ये तो ओमेगा स्क्वायर की नहीं वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही उसने कहा था, उसने कहा ओमेगा आपके पास होगा जब आप उस फाइंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से क्या करेंगे, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड लास्ट वन, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is inverse of the other. Each complex root is inverse of the other. Omega is the inverse of omega square. Omega square is the inverse of omega. ठीक है, ये इसका मतलब ये है। अब हम कोई भी वैल्यू लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। लाइक वी हैव द फर्स्ट वन इज, कोई भी ले लेते हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। राइट हैंड साइड ले लें, थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा, लेफ्ट से भी हो जाएगा लेकिन राइट से थोड़ा ज़्यादा आसान बन जाएगा। 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या थी, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये डिवाइड ओवर डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 2 और नीचे आ गया -1 -3। ऐसे ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्क्वायर रूट कभी नीचे आ जाए तो क्या करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, मिडल वाला। ऊपर क्या आ गया जी,
ये आ जाएगा खाली 2 माइनस 1 प्लस माइनस 3 और नीचे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आ गया 2 आ गया माइनस 3 2 आ गया माइनस 1 3 प्लस 1 कितना देगा 4 और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ओमेगा की। क्लियर जी। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी पीछे हमने बात की थी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। तो हम जानते हैं कि जी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी कि सम ऑफ द रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है और प्रोडक्ट जो है वो ओमेगा क्यूब वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इनके साथ ही 2.2 के जो कुछ क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए वो सॉल्व करने हैं। देखिए 1 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और पावर 5 आ जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 कर दिया सब्स्टिट्यूट, तो ये 5 आ गई पावर, ये बन गया 1 प्लस 3 की पावर 5, तो ये 4 बन गया और ये 4 की पावर क्या बन गई 5 और 4 की पावर 5 ले लेते हैं तो हमारे पास 1024 आ गया, ये हमारे पास आ गया इसका। और नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो हमने हर एक को 3 की पावर में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा जैसे हमने 9th क्लास में आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ क्यूब में करेंगे तो 3 के टेबल पे 36 आता है इसके करीब करीब, या 39 आता है। तो हम लिख लेते हैं 36 और 1 लिख लिया, और ये भी 36 और 2 लिख लिया और -5। तो देखें 3 इंटू 12 ओमेगा आ गया और 3 इंटू 12 और ओमेगा स्क्वायर आ गया -5। सो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 की पावर 12 और 1 की पावर 12 ये भी आ गया और ओमेगा स्क्वायर -5। तो ये 1 नहीं आएगा, 1 की पावर जो भी ले 100 ले लें वही आएगी। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5 रह जाएगा। हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 होता है, ये -1 के इक्वल है जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ये वाली। तो इसके यहाँ पे -1 पुट करेंगे और -5 एज इट इज, सो दिस इज -6। तो ये हमारे पास इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था। तीसरा देखिए, यहाँ पे देखिए ये दो तरह से सवाल आ जाता है, कभी पावर 6 भी आ सकती है 7 भी आ सकती है। 4 आ गया कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 3 आ गई। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये भी हमने यहाँ पे भी किया, इससे पहले हमने यहाँ पे भी किया। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया मेरे पास -1 पावर 3 है। तो 9 -5 पावर 3, तो 5 की पावर 3 यह आ जाएगा 125। फोर्थ पार्ट देखिए इसमें अब हम इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो देखें ये दोनों प्लस के हैं, 2 + 2 2 ओमेगा, सॉरी ऑलरेडी कंबाइंड है, इसको जरूरत नहीं है। -2 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 यहाँ से इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, +3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, ये आ गया। अब यहाँ से करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + ओमेगा आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, और इधर आ गया 3 कॉमन आ गया, 1 + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -3 ओमेगा। अब देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। अगर हम ये इसको इधर रखते हैं 1 प्लस को तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह 1 + ओमेगा स्क्वायर को इधर रखते हैं तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि हम लोगों ने इसकी जहाँ पे पुट कर दिया, ये जो प्लेस है इसके यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, हमने यहाँ पे देखा, और ये किसके इक्वल है ये माइनस ओमेगा के इक्वल है। रिमेनिंग हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी सारी की सारी, ये 2 आ गया और ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया 3 और -3 ओमेगा। सो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर ये बन गया -3 ओमेगा -3 ओमेगा। सो -4 ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा -6 ओमेगा। सो इट विल मल्टीप्लाई 24 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। सो 24 × 1, सो 24 आ गया हमारे पास आंसर इसका।
नेक्स्ट वन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका 5, उसमें चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर पावर 7 आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 के इक्वल होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया हमारे पास, -1 के। तो पुट कर देंगे वैल्यू 1 और ये -1 और पावर 7, तो ये आ जाएगा 1 + 1 7, तो 2 की पावर 7 विच इज इक्वल टू 128। आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं। 9 + 4 कॉमन ले लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा एंड द होल पावर इज 7, सो इट्स क्वाइट इजी वन। 9 + 4 और ये आ गया -1, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो 9 - 4 और ये 7 आ गया, 5 की पावर 7 ले लेंगे, 5 की पावर 7 8 1 2 5, ये आंसर आ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा 38 को लिखेंगे 3 × 12 36 और ओमेगा स्क्वेयर -5 और ये आ गया ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 12 और ओमेगा स्क्वेयर -5, यहाँ पे लिख भी लीजिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर -5, आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर ये -1 के इक्वल होता है, -5 एंड दिस विल बी -6, ये भी ऊपर करके आ चुके हैं। 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट ये भी था कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। तो देखिए आपने कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं x³ इज इक्वल टू -1 का क्यूब, इसको इधर ले आएंगे, x³ इज इक्वल टू +1 का क्यूब आ गया इक्वल टू 0 आ गया, x + 1 आ गया a² - ab + b का स्क्वायर इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0 और x² - x + 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, a 1 है, b -1 है, c आपके पास 1 है, -b + -b² -4a एंड c और ओवर 2a, ये आ गया। और इसके बाद माइनस माइनस +1 प्लस माइनस ये आ गया 1 - 4 और 2, ये आ गया +-(-3/2)। अब आप अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा, क्या ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कोई भी फ़र्क नहीं आता, ठीक है। ये आ गया, ये क्यों किया है, क्योंकि ये एक वैल्यू ओमेगा बनती है और एक वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बनती है। सो -1 के 3 क्यूब्स हैं, एक आ गया -1 और एक, सो दिस इज -1 - ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारे पास थे इसके क्वेश्चन। और लास्ट में देखिए राइट हैंड साइड टेक करेंगे और राइट हैंड साइड सम करते हैं, x - y आ गया और ये आ गया x - ओमेगा और x - ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया x - y आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को इससे करेंगे तो -xy ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे -xy ओमेगा आ जाएगा, और इसको करेंगे इससे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। सो इट्स वेरी इजी वन, x - y x स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर xy ओमेगा क्यूब और y स्क्वायर, ये आ गया। हम जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू x - y x स्क्वायर माइनस ये आ गया -1 और ये आ गया 1। सो फॉर्मूला इज x - y and x square plus xy plus y square, so it will be x³ minus y³ होल फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड ठीक है। तो ये हमारे पास 2.2 के शॉर्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा 2.2 के शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के ज़्यादा हैं बनिस्बत के किसी और एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सम एंड प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ax² + bx + c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सम ऑफ द रूट्स वैसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, SB कहते हैं सम जमा, ये किसके इक्वल होता है -b/a, ठीक है। b x का कंपोनेंट है, a x² का कंपोनेंट है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा कहते हैं हम, ये c/a होता है। अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट है
वो सी ओवर ए के इक्वल होता है। सम हमारे पास माइनस बी ओवर ए होता है, प्रोडक्ट हमारे पास सी ओवर ए होता है। आपको पता होना चाहिए बी किसका कंपोनेंट है, ए किसका कंपोनेंट है, सी कौन सा है और ए कौन सा है, ठीक है जी। तो सम एंड प्रोडक्ट बाजू का तो हमारे पास हमने सिर्फ डायरेक्टली रूट्स का बताना होता है कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। पहले तो हमने इंटरनल वैल्यू बताई, अब हम एक्सटर्नल वैल्यूज को लेके यूज करते हैं, ठीक है। अब देखें वो कहता है सम बताएं और प्रोडक्ट बताएं। तो एस सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो आप जानते हो माइनस बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। तो अब आप देखें क्या आएगा, माइनस आ गया बी ओवर ए और प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फा बीटा, वो होता है सी ओवर ए और वो क्या आएगा मेरे पास -4 अल्फा आर ओवर 2p। सो 2 अंदर 2 2 2 दा ये आ गया। नेक्स्ट देखिए इसमें सम निकालना है एस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो ये कितना आएगा मेरे पास जी, ये आ गया हमारे पास सम और प्रोडक्ट इसका, और ये आएगा बी ए -4 और ए 1 है और सी क्या है -9 और ये 1 है। इसके बाद अगला भी इसका भी सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। ये भी देखिए सम एंड प्रोडक्ट हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सम और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, बी यहाँ पे है माइनस एम प्लस एन ओवर ए क्या है एल प्लस एम, तो सी यहाँ पे क्या है एन माइनस एल और ये क्या है एल प्लस एम। इनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर है। बस याद रखिएगा इसमें वेरिएबल नहीं आता, जो भी वेरिएबल हो हमारे पास इसका भी सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए सम एंड प्रोडक्ट ये आ गया, यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस क्यू है और इसकी वैल्यू पी है, तो ये क्यू बाई पी आ जाएगा। सम प्रोडक्ट आ गया आर ओवर पी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो सम एंड प्रोडक्ट निकालने के लिए माइनस बी ओवर ए माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है -5m ओवर 7, तो ये बन जाएगा सम हमारे पास आ जाएगा 5m ओवर 7 और प्रोडक्ट आ जाएगा सी ओवर ए 9 ओवर 7, ये आ गया। इसके बाद निकालते हैं इसका सम, तो सम हमारे पास माइनस बी ओवर ए, तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा 3 और 1, तो 3 आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ कहता है जी सम ऑफ दी जो रूट्स हैं वो 3 टाइम प्रोडक्ट के हैं, कि सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 3/2 जो है वो प्रोडक्ट के मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब आप जानते हैं सम क्या होता है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट क्या होता है सी ओवर ए, ठीक है जी। अब यहाँ से मजीद हल करते हो, सम निकालते हो, सम क्या आएगा इसका, ये आएगा 3k-7 ओवर ए 1 है 3/2, ये क्या आता है 5k ओवर 1 है, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इंटू 3k -5 7 3 5 द 15k मल्टीप्लाई करते हैं -6k प्लस 14 15k, k की वैल्यू वन साइड कर लें, इधर ले जाएं 15k प्लस 6k और ये 14 आ गया, तो ये 14 आ जाएगा 21 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 21 आ गया 21k आ गया। अब आगे चलते हैं, तो 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k 2/3, सो 2/3 k की वैल्यू आ गई, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। बेहतरीन तरीके से इसे कर लीजिए। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। जी हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो अगले शॉर्ट क्वेश्चंस है हम जानते हैं सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट हमारे पास सी ओवर ए होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि बार बार हमारे पास एक ही चीज़ आएगी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। जब भी अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा तो आपने ये बात याद रखनी है, 2 अल्फा बीटा ऐड कर देना है, वही आपने माइनस कर देना है। तो जो आप ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर और -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें इससे पहले सम की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए 3 और 1 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अब देखें एलसीएम टेक कर लेंगे, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर बन जाएगा। हर सवाल में अल्फा स्केयर बीटा स्केयर बनेगा। जब भी अल्फा स्केयर बीटा स्केयर बने तो आपने 2 अल्फा बीटा ऐड कर देना और वही आपने माइनस कर देना।
ये आ गया, ये बन गया आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की 3 है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 6/9 तो 10/9 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द रूट निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए, तो ये माइनस 5/4 5/4 आ जाएगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा सी ओवर ए, तो 6 ओवर ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया, तो अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू देखिए, अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/5 5/4 और ये है 3/2, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4 2/3, तो 2 on the 2 2 to the 4, तो 5 on the 5 2 3 the 6 यहाँ पे करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा यहाँ पे, माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट क्या आएगा सी ओवर ए। 1 है, ये भी 1 है। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेक एन एलसीएम, आप अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको बताया था कि आपके हर सवाल के अंदर एक ही काम बन रहा होगा कि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आपने बनाना है, तो उसको बनाने के लिए ये एमसीक्यूज भी है। 2 अल्फ़ा बीटा आपने ऐड कर दिया, वही आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये अल्फ़ा बीटा आ गया और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा ऊपर बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अब हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास है माइनस बी का स्क्वायर और ये 2q और नीचे q आ गया, सो पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q आ गया। तो यही आंसर है हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.5 के हैं। बेटे बाज़ बात हमारे पास आंसर दिए होते हैं जिन्हें कहते हैं रूट्स। आंसर से सवाल बनाना है तो आपने एक दफ़ा सम करना है, दोनों वैल्यूज़ को जमा कर देना है और एक दफ़ा प्रोडक्ट करना है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। ठीक है जी, अब देखिए ये आपके पास है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी है। पहले हमने सम करना है, -1 -7 प्रोडक्ट करना है, -1 -7 जमा 7 आ जाएगा। अब ये देखिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस सम, एस मीन सम, वो क्या है -8 और पी मीन प्रोडक्ट, वो क्या है 7, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। आगे देखिए सम निकालते हैं, 4 + 9 13, प्रोडक्ट निकालते हैं 4 × 9 36। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, और ये एक्स स्क्वायर 13x 36 इक्वल टू 0। सम निकालते हैं इसका, -2 + 3 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालते हैं, -2 × 3 तो -6 आ जाएगा। इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, तो इक्वेशन हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर एस और ये इसकी वैल्यू -6। आगे देखिए सम निकालते हैं, 1 + आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो ये 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालते हैं, 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, 1 - 1 आ गया तो +1 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x + 2 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन ये वाला काफ़ी दफ़ा बोर्ड में है। वह सम निकालते हैं, 3 + √2 + 3 - √2 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। प्रोडक्ट निकालते हैं, 3 + √2 × 3 - √2, अब ये आएगा 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, 9 - 2 कितना बन जाएगा जी 7। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एस कितना है मेरे पास 6 है, पी कितना है 7 है, इक्वल टू 0। आगे देखिए जी हमारे पास सम किया, 1 + 5 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट किया 1 × 5 5 आ गया। ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर 6x + 5 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सम निकालते हैं, 0 - 3 -3, प्रोडक्ट निकालते हैं, 0 × -3 0, तो इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और एक्स और पी की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर थे। सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन आती है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर एंड quotient through divisor रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंथेटिक डिवीजन। 2.6 के क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे सेम। सबसे पहले लाइन लगा लेनी है आपने इस तरह, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स का 3 और 2, जो सा बीच में मिसिंग होगा उसके यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक्स माइनस 2 पे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करते हैं, ये पहली रकम एज इट इज आ जाती है 2 1 द 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2, 3 जमा 2 कितना आ जाएगा 5, 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 द 10, तो ये 12 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 12। आगे देखिए x माइनस 2 के इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक्स क्यूब 1, एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 7 और 2 पे डिवाइड करना है आपने। पहली एज इट इज सम आई थी 2 1 द 2, 2 3 द 6 माइनस 1 आ जाएगा, 7 में 6 में 2 1 द 2 माइनस 2 और ये 0 बन गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। इस इक्वेशन को डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 2, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है जी साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जो कि जिनमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों और उनको एट अ सेम टाइम सॉल्व किया जाए उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन थी जो इस चैप्टर में थे, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक सिंथेटिक डिवीजन। बाकी ये क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं सारे के सारे, और सारे मैंने 1 बाय 1 सॉल्व करवा दिए चैप्टर बाय चैप्टर। इनको अच्छे तरीके के साथ कर लीजिए।